हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट विद मी, जहां पढ़ाई को हम बनाते हैं आसान, इंटरेस्टिंग और यादगार। आज हम समझने जा रहे हैं जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 2 को। एक ऐसा सीन जिसने पूरी रोम की दिशा बदल दी। सीजर की मौत हो चुकी है, भीड़ गुस्से में है, दुखी है और कंफ्यूज्ड भी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सीजर की हत्या सही थी या गलत। ऐसे में ब्रूटस आता है, सीजर का दोस्त लेकिन उसका हत्यारा भी। वो लोगों से कहता है, रोमन्स, कंट्रीमेन एंड लवर्स, यानी सबसे पहले वो उन्हें उनके नेशनल आइडेंटिटी की याद दिलाता है कि वे रोमन हैं और रोम सबसे ऊपर है। ब्रूटस कहता है कि सीजर को मारना उसका निजी फैसला नहीं था, बल्कि रोम की भलाई के लिए था। वो बोलता है, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर, यानी ऐसा नहीं कि उसने सीजर से कम प्यार किया, बल्कि उसे अपने देश रोम से ज्यादा प्यार था। ब्रूटस जनता से सवाल करता है, अगर सीजर जिंदा रहता तो वो इतना पावरफुल हो जाता कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाती। उसका एम्बिशन पूरे रोम पर राज करने का था। ब्रूटस को डर था कि सीजर डिक्टेटर बन जाएगा। ब्रूटस ये भी कहता है कि अगर किसी को लगता है कि मैंने गलत किया तो मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं। इससे वो खुद को नोबल और सेल्फलेस दिखाता है। अब जनता, जो पहले गुस्से में थी, शांत होने लगती है। उन्हें लगता है ब्रूटस ने सच में रोम की भलाई के लिए काम किया है। लोग चिल्लाते हैं, लाइव ब्रूटस, लाइव। कुछ तो उसे नया सीजर भी मानने लगते हैं। रोम की जनता का दिल ब्रूटस की ओर झुकता है। ब्रूटस वहां से चला जाता है, लेकिन अब एंट्री होती है मार्क एंटोनी की। मार्क एंटोनी, सीजर का लॉयल दोस्त, जिसे सीजर से गहरा लगाव था, अब स्टेज पर आता है। उसका टोन ब्रूटस से बिल्कुल अलग होता है। वो शुरू करता है, फ्रेंड्स, रोमांस, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। ये लाइन सीधे जनता की भावनाओं को छूती है। एंटोनी शुरुआत में ब्रूटस को बार बार एन ऑनरेबल मैन कहता है, पर धीरे धीरे वो जनता के मन में शक पैदा करता है कि क्या वाकई सीजर एम्बिशियस था। वो सवाल उठाता है, अगर सीजर इतना लालची था तो उसने गरीबों के लिए रोना क्यों रोया? अगर वो राजा बनना चाहता था तो उसने 3 बार क्राउन क्यों ठुकराया? एंटोनी फिर सीजर की विल का जिक्र करता है, लेकिन क्लेवर तरीके से। वो विल को सीधा नहीं पढ़ता, बल्कि वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम ये पढ़ो, क्योंकि तुम नाराज हो जाओगे। इससे जनता का इंटरेस्ट और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। जब वो विल पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि सीजर ने रोम के हर नागरिक को 75 ड्रैकमास देने का वादा किया था। साथ ही अपने सारे बाग बगीचे भी लोगों को दे दिए। अब जनता का दिल टूट जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक अच्छे, दयालु और उदार इंसान को खो दिया। भीड़ अब चिल्लाने लगती है, बर्न द ट्रेटर्स, किल द मर्डरर्स। एंटोनी ने इमोशन और स्ट्रैटेजी का ऐसा मिश्रण किया कि जनता का पूरा मूड पलट गया। ब्रूटस ने सिर्फ दिमाग की बात की, लॉजिक और पैट्रियोटिज्म से। वही एंटोनी ने दिल छू लिया, पेन, लॉस, गिल्ट और लव दिखाकर। शेक्सपियर इस सीन के जरिए हमें ये सिखाते हैं कि शब्दों की ताकत क्या होती है। एक अच्छा वक्ता भीड़ को जिस ओर चाहे उसी ओर मोड़ सकता है। एंटोनी ने साबित कर दिया कि ट्रूथ से ज्यादा ताकतवर होता है इमोशन। और यही बना एक्ट 3 सीन 2 को इतना आइकॉनिक। तो दोस्तों, ये था जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 2 का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एकदम कहानी की तरह, आसान शब्दों में। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करो प्रोजेक्ट विद मी चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं हर चैप्टर की सबसे आसान और दिल से जुड़ी एक्सप्लेनेशन। कमेंट में बताओ, ब्रूटस सही था या एंटोनी? और अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे जूलियस सीजर के ड्रामेटिक नेक्स्ट सीन के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।